नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, जैसे कि हम डेली बेसिस पे एक नए प्लांट के साथ तो बात करते ही करते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों आज जो मेरे पास एक ऐसा प्लांट है जो हमारे आयुर्वेदिक में बहुत ज़्यादा इसका रोल है और इसको लोग घर के आंगन में या फिर अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करते हैं। तो आप भी इस प्लांट को ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये प्लांट ही नहीं एक अजूबा है और इस प्लांट को लगाना बड़ा आसान है और इसकी जो केयर है वो भी बहुत आसान है। तो ये एवरग्रीन रहने वाला प्लांट है। और बात करते हैं चलिए इसके नाम से, तो ये इसको बैरोगेनिया या पत्थर चट्टा के नाम से जाना जाता है। और पत्थर चट्टा की आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे होंगे जो अलग अलग डिफरेंट लिप्स में देखने को मिलते हैं। तो उसी की प्रजाति होती है कलांचो, और कलांचो के जो फूल होते हैं वो बड़े यानी कि खूबसूरत और ब्रांचेस में खिलने वाले होते हैं, आपने देखा ही होगा। तो जो बात कर रहे हैं हम बैरोगेनिया और पत्थर चट्टा की, और जो पत्थर चट्टा हमारे जो आयुर्वेदिक में काम करता है वो पथरी के रूप में, ज्यादा पथरी को खत्म करने का ज्यादा काम करता है। जैसे कि हमारे किडनी स्टोन हो जाते हैं तो उनको बाहर निकालने का ये काम करता है। तो ये पौधे मैंने अपने ही घर पर अपने ही हाथों से तैयार किए हैं। तो कैसे किए हैं, कैसे इनका रिजल्ट मिलेगा, यानी कि किस तरीके से हमने तैयार किए हैं, बहुत पूरी जानकारी मिलेगी और साथ में इसको रिपोर्ट करने का सही तरीका भी आपको आज मिल जाएगा। तो चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर बास्केट पे लगाए हुए हैं। दोस्तों देर ना करते हुए, अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए नए दोस्त मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो की जो नई अपडेट है आप तक पहुंच सके। तो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। ये मैंने अपने ही हाथों से तैयार किए हुए हैं। सबसे पहले मैं इन पौधों को उखाड़ लेता हूँ यहाँ से, और उखाड़ करके हमें ये शिफ्ट करने हैं दूसरी जगह एक छोटे से गमले में। और गमला भी क्या है, जुगाड़ है। तो जुगाड़ से हम वो गमला बना रहे हैं। ये देखिए, मैं यहाँ से इसकी अभी निकाल लेता हूँ इनको। बड़े आसानी से निकल रहे हैं और देखिए ये अभी कितने बड़े हो गए हैं। और रैनी मौसम में तो ये कमाल के चलते हैं। और इसको किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए होता है, देखिए अगर रेगुलर मेंटेन रखना है तो इस तरीके से मैं इनको अभी बाहर निकाल ले रहा हूँ। इस तरीके से देखिए, ये 4 कटिंग लगाई थी और 4 कटिंग का ही रिजल्ट है। और कितना अच्छे से ये सरवाइव किए हैं और कितने अच्छे से चले हैं। तो दोस्तों ये जो प्लांट है मैंने निकाल के अब यहाँ पर रख लिए हैं। देखिए यहाँ पर और भी काफी सारे मेरे पास प्लांट लगे हुए हैं। और ये मेरे पास एक डब्बा है और इसी डब्बे में इसको रिपोर्ट करने वाला हूँ। और जो कि मेरे पास देखिए प्लांट तो बहुत है मगर गमले उतने हैं नहीं, तो इसके लिए मुझे हमेशा जुगाड़ ही करते रहना पड़ता है। तो मैं इसको इतना कट कर लेता हूँ अभी। अगर आप भी इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए और कटिंग से बड़े आसानी से ग्रो हो जाएगा। मैं इसको अभी आपको इसकी कटिंग भी लगाना बता दूंगा किस तरीके से लगता है। और वैसे तो मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, बट फिर भी मैं आपको एक बार और इसके बारे में बता रहा हूँ। और कई लोगों का कमेंट भी है और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि हमको इसको प्रॉपर जानकारी चाहिए किस तरीके प्रैक्टिकली ही। तो उन्होंने वीडियो देखी थी मेरी, मगर उसमें मैंने दूसरा तरीका अपनाया था जो कुछ और अलग टिप्स थी। मगर इसमें जो मैं टिप्स बता रहा हूँ वो एकदम 100% बढ़िया रिजल्ट देगी, क्योंकि ये रिजल्ट के ही साथ में काम किया है हमने। तो चलिए देखिए, इसकी एक और खूबसूरती होती है दोस्तों, ये अगर कटिंग भी नहीं मिलती है तो देखिए छोटे छोटे यानी कि पत्ते पे ही छोटे छोटे दूसरे बेबी प्लांट बनते रहते हैं। उसका देखिए यह है रिजल्ट। तो ये देखिए छोटे छोटे प्लांट इस पे बनते रहते हैं हमेशा, और इस तरीके से भी पौधे तैयार हो जाते हैं। अगर आपको, हाँ, अप्रैल और मई के महीने में ये जो है पत्तों से नहीं बन पाता, क्योंकि उस समय पत्तों पे मोशन नहीं हो पाती है। रैनी मौसम में इस तरीके से ये निकल जाते हैं। और देखिए कितना सुंदर सा ये प्लांट बन के आया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमने मिट्टी तैयार कर रखी थी, और ये जो बोतल थी मैंने काट ली और इसी में मिट्टी भर ली है। और मिट्टी जो है दोस्तों, कोई भी हम जब प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी का भी अच्छा सा प्रोसीजर होना चाहिए। उसके लिए हमें हमेशा याद रहे कि गमले में जब भी हम पौधे को लगाते हो तो उस मिट्टी में रिवर सैंड जरूर होना चाहिए। तो इसमें रिवर सैंड की मात्रा 20% समथिंग है ही है। और हमारा जो 40% मिट्टी होनी चाहिए, 60% हो जाता है। और 40% में आप गोबर की खाद और 10% इसमें कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं अगर है तब। नहीं तो आप 40% गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। तो चलिए अब इसको रिपोर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से चारों पौधे इसी गमले में रिपोर्ट करने वाला हूँ। और देखिए किस तरीके से अभी जो मिट्टी है इसको थोड़ा सा निकाल देते हैं, यानी कि कम कर देते हैं, क्योंकि ये 2 से 2.5 इंची तक इसको अंदर मिट्टी के अंदर दबाना है प्लांट को।
तो इस तरीके से ये रख दिया है। और इसको अगर और भी ज्यादा घना करना है तो इसको ऊपर से कट कर सकते हैं, और उसी कटिंग को हम, अगर आपके पास प्लांट है तो उस कटिंग को ही लगा सकते हैं। और आजकल तो दोस्तों इसके अगर कटिंग भी नहीं मिलती है तो इसके पत्ते भी आप ले सकते हैं, पत्तों पे भी अच्छे से रूटिंग आ जाती है और पौधे जल्दी से जल्दी तैयार भी हो जाते हैं। तो ये जो मौसम है, इस मौसम का हमेशा फायदा उठाते रहना चाहिए, क्योंकि ये मौसम साल में एक ही बार आता है। और इस मौसम में आप अगर अपने पौधे तैयार करना चाहते हैं तो आसानी से पौधे भी तैयार हो जाते हैं और आपके पैसे भी बच जाएंगे, आपको बाहर से नर्सरी से पौधे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे कई सारी ऐसी वीडियो हैं जो पत्तों से पौधे तैयार हो जाते हैं, जैसे पान का हो गया, कलांचू के तो हो ही गए होंगे, जितने भी कलांचू हैं आप जीजी प्लांट को भी इससे तैयार कर सकते हैं। मैंने कई सारी ऐसी वीडियो डाली हुई हैं जो कटिंग के अलावा आप पत्तों से भी पौधे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से मैंने पौधा भी रिपोर्ट कर दिया है। अब इसमें क्या है ना, अगर हम इसको, जैसे इतना बड़ा हो गया है मेरे पास, हम इसको कट करके दूसरे पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैं कैंची की मदद से इनको यहाँ से कट कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, हम दूसरे और पौधे भी तैयार हो जाएंगे हमारे। और यहाँ से जितने भी, यहाँ से जो दो नोट्स बने हुए होते हैं, यहाँ से इसके दूसरे छोटे छोटे प्लांट तैयार होते रहेंगे, यानी कि जो नई कलियां बनेंगी वो कलियां भी आ जाएंगी। अब हम इन्हीं को भी इसी के अंदर भी रिपोर्ट कर देते हैं, इसमें भी यहाँ पे जड़ आ जाएगी, और जिससे कि हमारा पौधा भी काफी, यानी गमले में काफी हरा भरा दिखेगा, और दूसरे और भी बहुत सारे पौधे इसमें तैयार होते रहेंगे। तो दोस्तों ये तरीके बड़े अच्छे हैं, आप इन तरीकों से काम करिए और अपने घर पर ही पौधे तैयार कर लीजिएगा फ्री में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी और ये वीडियो जरूर आपको पसंद आ रही होगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पानी डाल करके ना साइड एरिया पे और रख देंगे, और जो जितने ये पत्ते हैं इन पत्तों को हम किसी बास्केट में या ट्रे में भी लगा देंगे, इससे और दूसरे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कितना सुंदर सा अब लग रहा है और कितना प्यारा सा लग रहा है, और एकदम एवरग्रीन है। और अगर ये पॉट में और होता, यानी कि किसी गमले में होता, तो इसकी जो खूबसूरती पे चार चांद और लग सकते थे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज। थैंक यू।